दोस्तों आप लोगों का स्वागत है मोशन ब्लू डिजिटल यूट्यूब चैनल पर। आई एम योर होस्ट आदित्य सरकार। तो आप लोगों ने बिटकॉइंस के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है। अगर बिटकॉइंस के बारे में सुना होगा तो ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है तो उसके बारे में आपने कभी ना कभी ये जो टर्म है ये सुना ही होगा। लेकिन अगर आप लोग नहीं सुने हैं कि ये ब्लॉकचेन क्या होता है तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। जब आप एक बिटकॉइन को किसी एक दूसरे को ट्रांसफर करते हो तो वो ट्रांजैक्शन का पीछे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जान लेते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। तो ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसको समझने से पहले हम लोगों को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब कंप्यूटर्स नहीं था तो तब लोग जो मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस होते थे तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए पेन और पेपर का यूज़ करते थे, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उस टाइम में कोई भी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए लोग मैनुअली उसका जो ट्रांजैक्शन है, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है, उसका रिकॉर्ड किताब में मैनुअली पेन और पेपर से लिखते थे। एंड उसके बाद जब कंप्यूटर आया तब लोग डिजिटल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखते थे। मतलब जब कंप्यूटर आया उसके बाद जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर था उसके मदद से लोग जो मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस है उसका रिकॉर्ड रखते थे। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी पार्ट था तो वो इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि बुक जलने का या फिर खो जाने का एक डर रहता था। और सेकेंड सिनेरियो के अंदर कंप्यूटर्स में लोकली सेव करने से कंप्यूटर्स का हार्ड डिस्क करप्ट होने का भी एक डर रहता था। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर कोई ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कोई एक या फिर दो कंप्यूटर्स या फिर कोई दो इंसान के पास नहीं रहता। उसका जो एक्सेस है वो सिस्टम के अंदर मौजूद हर एक कंप्यूटर्स के अंदर स्टोर रहता है, उसका जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है वो। और जितना भी न्यू ट्रांजैक्शंस होगा उसका रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली सिंक होके ऐड हो जाएगा हर एक सिस्टम के अंदर मौजूद कंप्यूटर्स के अंदर। तो इस तरीके से डेटा खोने का भी डर नहीं रहेगा। और इसमें जो डेटा है इसको मैनिपुलेट भी नहीं किया जा सकता। मतलब अगर कोई डेटा को मैनिपुलेट या फिर चेंज करने का कोशिश करे तो वो इनवैलिड हो जाएगा और सारे सिस्टम्स के अंदर जितना भी कंप्यूटर्स है उसको पता चल जाएगा। एंड अगर सिस्टम के अंदर कोई एक कंप्यूटर खराब हो गया और या फिर या तो करप्ट हो गया तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसा चल रहा है वो बरकरार रहेगा। तो आइए दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि बिटकॉइन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिटकॉइन के अंदर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का किस तरीके से यूज होता है। हे गाइस, दिस इज अ क्विक रिमाइंडर वीडियो। Sorry for the interruption. If you haven't subscribed this channel Motion Blue Digital, go and subscribe now to watch more content like this. तो ये जो ब्लॉक होता है तो इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है इसमें नंबर वन कंपोनेंट वो होता है आपका है ट्रांजैक्शन डेटा। इसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं। देयर आर थ्री कंपोनेंट्स। सो तीन कंपोनेंट्स क्या क्या होता है हम लोग जान लेते हैं। पहला तो हो गया आपका ट्रांजैक्शन डेटा, ट्रांजैक्शन का डेटा। तीसरा हो गया सेकेंडली हो गया हैश, ओके। और थर्ड हो गया प्रीवियस हैश, प्रीवियस हैश। तो ये एक मान लीजिए एक ब्लॉक है, ब्लॉक। तो इसमें थ्री इंफॉर्मेशन स्टोर होगा। इसमें जो इंफॉर्मेशन होता है वो तीनों इंफॉर्मेशन स्टोर होगा। एक हो गया आपका ट्रांजैक्शन डेटा, एक हो गया आपका हैश और दूसरा हो गया प्रीवियस हैश। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो है ट्रांजैक्शन डेटा। तो क्या ट्रांजैक्शन डेटा इसमें रहेगा? जब आप एक बिटकॉइन को खरीदेंगे तो वो कहीं ना कहीं से आएगा आपके पास। जो जिससे आप खरीदेंगे, जो भी जिससे भी आप खरीदेंगे उससे जब आपके पास आएगा तो आपके पास जब आएगा आपके पास एक नया ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। तो वो उसका जो ट्रांजैक्शन डेटा है वो यहाँ पे स्टोर होगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ट्रांजैक्शन डेटा। सेकेंडली जो है वो हैश हो गया। हैश मतलब हैश एक यूनिक कोड होता है। मतलब यहाँ पे XY3Z5 6ZMQ करके एक यूनिक कोड होगा। तो इस यूनिक कोड को हम लोग बोलेंगे कि हैश। तो ये इस ब्लॉक का हैश होगा। और प्रीवियस हैश, तो
प्रीवियस हैश मतलब इससे पहले जो ब्लॉक बना था, मतलब मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, यहाँ पे आप एक बिटकॉइन आप ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब आप एक बिटकॉइन आप परचेस कर रहे हो किसी ना किसी से आप लोग परचेस कर रहे हो। तो ये जो 1 BTC का जो ब्लॉक है, तो जब आपके पास जब आएगा, यहाँ पे आपके पास एक नया ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ से जो इसका हैश है, यहाँ पे मैंने बोला था कि प्रीवियस इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगा, तो इससे भी पहले इस पर्सन ने तो जब खरीदा होगा किसी ना किसी से, मान लीजिए कि मिस्टर वाई से, वाई का ये ब्लॉक है, मिस्टर वाई का ब्लॉक से यहाँ पे मिस्टर एक्स ने 1 BTC खरीदा। तो यहाँ से जब यहाँ पे आएगा, उसके बाद मिस्टर एक्स से आप खरीद लिए, तो जब आपके पास आएगा तो हैश जो है वो चेंज होगा। तो यहाँ पे जो प्रीवियस हैश है, इसको हम लोग मानते हैं 0000, मतलब 4 जीरो है यहाँ पे, ये है प्रीवियस हैश। और ये सब जो हैश है ये इंटरलिंक होता है दूसरे जो पहला जो है उससे, प्रीवियस हैश और नया हैश ये इंटरलिंक होता है, मतलब हम लोग इससे ट्रैक कर सकते हैं कि किससे हम लोग ये लिए थे, ये जो है ब्लॉक किस हैश से ये जनरेट होके आया था, ये जो नया हैश आया तो ये किससे जनरेट हुआ, तो प्रीवियस हुआ ये। उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ट्रांजैक्शन डेटा तो स्टोर रहेगा ही, जो कि बहुत ही एक क्रूशियल है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांजैक्शन डेटा स्टोर रहेगा और हैश स्टोर रहेगा और प्रीवियस हैश भी स्टोर रहेगा। तो ये जो ब्लॉक है यहाँ पे ये तीनों इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। और दोस्तों एक सिंगल ब्लॉक के अंदर, मान लीजिए ये एक सिंगल ब्लॉक है, इसके अंदर एक ही ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड है वो स्टोर होगा। यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर ओनली 1 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड विल बी स्टोर यहाँ पे होगा, और जितना भी ट्रांजैक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली नया ब्लॉक में वो कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक है, उसने किसी और एक को दे दिया तो और एक नया ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और उससे और एक ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो ब्लॉक करके एक चेन आप मैकेनिज्म देख रहे हो, तो इसको हम लोग ये पैटर्न से ट्रांजैक्शन का जो ये पैटर्न हो रहा है, तो इसके वजह से हम लोग इसको बोलते हैं कि ये एक ब्लॉकचेन जैसा ये दिख रहा है। तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी का नाम भी हुआ ब्लॉकचेन, क्योंकि जब यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन हुआ, इसने मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को यहाँ पे कुछ बिटकॉइंस दिए, तो इसलिए एक ट्रांजैक्शन क्रिएट हुआ, तो इसलिए नया एक ब्लॉक हो गया। तो इसने इसको बिटकॉइन दे दिया, तो यहाँ पे एक नया ट्रांजैक्शन आ गया। तो हर एक ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शन का डेटा रहता है और हैश रहता है और प्रीवियस हैश रहता है, मतलब इससे पहले जो है। तो इसका जो हैश है मान लीजिए 000 है, तो यहाँ पे प्रीवियस हैश जो है ये मान लीजिए 111 है, और ट्रांजैक्शन डेटा मान लीजिए यहाँ पे 1 BTC, तो ये ट्रांजैक्शन का डेटा है और यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन डेटा सेम रहेगा 1 BTC। मान लेते हैं कि एक बिटकॉइन इसके पास था, तो एक ही बिटकॉइन दे दिया इसको, फॉर जस्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जो हैश होगा ये एक नया हैश क्रिएट हो जाएगा, मान लीजिए कि 2222, और इसका प्रीवियस हैश क्या होगा, इसका जो प्रीवियस हैश होगा तो वो हो जाएगा फिर 0000 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो हैश है, तो ये जो ब्लॉक है इसका प्रीवियस हैश ये हो जाएगा। तो इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट है। आई होप कि मैं आपको थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट से समझ में आपको अगर आ रहा है तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। और ये जो बिटकॉइन का सिस्टम है, इसके अंदर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखता है जो, तो उसको हम लोग माइनर्स बोलते हैं। मतलब बिटकॉइन माइनर्स के पास ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रहता है, तो वो लोग ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखते हैं, और बिटकॉइन माइनर्स का काम होता है जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको वैलिडेट करना। तो फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि मिस्टर ए मिस्टर बी को यहाँ पे मिस्टर बी को
1 BTC ट्रांसफ़र कर रहा है, 1 BTC ट्रांसफ़र कर रहा है टू मिस्टर बी। तो सबसे पहले क्या होगा, जब मिस्टर ए यहाँ पे रिक्वेस्ट डालेगा 1 BTC का टू ट्रांसफ़र मिस्टर बी, तो यहाँ पे जब ये रिक्वेस्ट डालेगा तो क्या होगा, तो सिस्टम के अंदर मौजूद सारे माइनर्स के पास जितना भी माइनर्स है, M1 M2 जितना भी माइनर्स है, इन लोगों के पास ये रिक्वेस्ट जाएगा, इन लोगों के जो सिस्टम है कंप्यूटर में ये जाएगा। तो एक इनक्रिप्टेड मैसेज के तौर पर जाएगा, वो होगा एक इनक्रिप्टेड मैसेज, मतलब इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाएगा। ओके, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाएगा माइनर्स के पास। मतलब इनक्रिप्टेड मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एक मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में जाएगा सारे माइनर्स के पास, जो भी बीटीसी माइनर्स है उन लोगों के पास चला जाएगा, उन लोगों का कंप्यूटर्स में। तो वो मैथमेटिकल इक्वेशन सबसे पहले जो भी जिस माइनर ने भी वो इक्वेशन सॉल्व कर दिया, तो वो एक ट्रांजैक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो जब ट्रांजैक्शन हो जाएगा, जब मिस्टर बी के पास वो पहुंच जाएगा, तो क्या हुआ, एक ब्लॉक ऑटोमेटिकली नया ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा और वो ट्रांजैक्शन इस ब्लॉक में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये जो ब्लॉकचेन है इसका हम लोग देख सकते हैं, मतलब इस ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी कुछ इस तरीके से काम करता है। जब आया एनक्रिप्टेड वे में 1 BTC जब हुआ, फिर से हम लोग थोड़ा सम अप कर लेते हैं समझने के लिए। मिस्टर ए ने रिक्वेस्ट दिया कि एक बिटकॉइन मिस्टर बी को ट्रांसफ़र करेंगे, तो सारे माइनर्स के पास वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में गया, मतलब वो ट्रांजैक्शन का जो डेटा है ये माइनर्स नहीं देख सकते हैं, ये कंप्लीट प्राइवेसी मेंटेन करके ही हो रहा है, कि कितना वैल्यू दे रहा है और कौन किसको दे रहा है वो नहीं होगा, वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन के तौर पर यहाँ पे आएगा। बस वो माइनर्स उसको ऑथेंटिकेट करेंगे, उस वहाँ पे उन लोगों के पास कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो उससे वैलिडेट करके वो ऑटोमेटिक जब ट्रांजैक्शन दिखाई देगा, जो एल्गोरिदम होगा बीटीसी ट्रांसफर का, जो एल्गोरिदम होगा वो उसको वैलिडेट करेगा, हाँ ये एक सही ट्रांजैक्शन हो रहा है, तब ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। और ये नया ब्लॉक जब क्रिएट हो जाएगा तो सिस्टम में ऐसे ऐसे करके ब्लॉक्स जुड़ते रहेंगे। तो जितना भी बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो हर एक नया ट्रांजैक्शन के लिए हर एक नया ब्लॉक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक 1 ब्लॉक इक्वल टू ओनली 1 ट्रांजैक्शन, क्योंकि एक ब्लॉक के अंदर एक ट्रांजैक्शन डेटा रहता है, एक हैश रहता है और एक प्रीवियस हैश रहता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया होगा। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिला होगा, और इस वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए। तो तब तक के लिए गुड बाय।